नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की लोक कथाओं और किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर अशोक बरोदा जी। नमस्कार सभी दर्शकों को और धर्मेंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चिर परिचित मुस्कुराहट है और देखते ही हंसी आने वाली आपकी। बस ये आपका और दर्शकों का प्यार है जो बार बार सभी साथियों से मिलने का मौका मिल जाता है, इसी बहाने। बात ठीक है आपकी। और आप आओ हो तो अपने कार्यक्रम में बरकत सी आवा है। सबका साझा चूल्हा है। साझा चूल्हा है। आज की जो कहानी है वो बरकत पे कहानी है। बरकत, स्वागत है जी। हाँ, क्या हुआ कि भगवान विष्णु के 5 दान दबान लाग रही माँ लक्ष्मी। तो वो बड़ा राजी हो रहा आराम था। तो लुगाई जब कसम राजी हो ना, जब मांगया करे क्यों मांगना। हाँ, जिस दिन राजी होगा उस दिन के महीने में। तो बोली, हे जगत पुरुष, आपने धरती बनाई, इतने तरह के जी जानवर, इतनी तरह की दुनिया, और मेरे ती कदे लेके जाते। बोला, बावड़ी 5 दाबे रहा तुम कि मैं कुंद रहा। हाँ, धरती कुछ वो मृत्यु लोक है, उसमें जाओगी कुछ नहीं मिलना तेने। बोले, ना जी एक बार तो दिखा ले। बोले, चलो भाई, तू तेरी मर्जी है। ले आया तो एक अपना बंजारण का बेस बना लिया। तो एक जगह राज्य का काफिला खेत में रुक रहा था। तो वो भी साइड में अपने बड़ के पेड़ तले बैठे के। तो राजा काफिला जब उठा तो राजा बोला, भाई देखो सूत्री सा मरवार कर दो, सब कुछ ठा दो, जैसा था इस खेत ना वैसा बना दो, कदे जमींदार आओ परेशान हो। बोले, स्वामी जी आप तो इसने मृत्यु लोक बताओ थे। तो कितने ठीक आदमी, कितने ठीक मानस है, राजा है। चाहिए नू का नू चला जा तो कौन के कह देगा इन्हें। बिल्कुल। बोला, बावड़ी तुम बैठी रहे, देख ले, चल आगे चलांगे। बोली, ना महाराज कितना बढ़िया आदमी, यो राजा तो घना कति बढ़िया मानस है। और लुगाई किसी दूसरे मानस की तारीफ कर देना वो थोड़ा जब भगवान हो एक बार ही। थोड़ी लाक है कि मैंने तो बोला, बावड़ी बैठी रहे, इसने बोलन का सुर को नहीं, आज बेरा कुकर बोल गया ये बात। यो बिना सोचे समझे काट दे है ये बात। बोली, ना महाराज आपने भी पिछाण को नहीं हुई है सही। यो तो यो आदमी तो गलती नहीं कर सकता। तो जिद सी लागी दोनों की। बोला, चल फिर। दोनों चले गए। राम राम जी, राम राम राजा साहब। हाँ भाई बताओ कैसे आना हुआ। बोला, जी दूर तो आए। हाँ, अरे कि मैं भूख लाग रही है। हाँ, कि खाना दाना दे दे। तो राजा ने देखा वो तो बांध लिया था, वो चढ़ा लिया घोड़े गाड़ियाँ में। बोला, भाई तम भी सारा सुधा सामटे पाछा आए हो। ई तो या घोड़े की लीद पड़ी है, या बेचने ले जाओ, बाकी कुछ है नहीं। काटा कलेश अब लीद के गोल खाया होगा। वो लक्ष्मी उसका नहीं देखा, विष्णु उसका नहीं देखा। बोले, ले चल मांग ले। बोले, ठीक से भाई राजा साहब धन्यवाद। लीद दी, भगवान तने लीद की घनी बरकत दे और दे भाई। तो वो कह के अपने चल पड़े। राजा अपने काफिला लेके। तो राजा सोया, सवेरे उठा तो तकिए बनो मारा तो कान लीद में टिका। उठा तो क्या हो रहा, लीद पड़ी है। नीचे चप्पल अपने पैरन खातर खड़ा हुआ, लीद पड़ी है। मतलब राजमहल में कोई सा कोना नहीं चढ़ा, लीद ना पड़ी। सिंहासन पर गया, उड़ा गोबर पड़ा। भाई चढ़ा हाथ ला उड़े सब भाई लीदम लीद कर दिया। मतलब लीद की इतनी बरकत होगी राजा करा, और राजा का जीना दुब्बर हो गया। और थाली में रोटी गाल है, घोड़े घोड़े की लीद। बोले, वो मारे गए, वो भूखा मारा गया तो केस होता है। बोले, जी एक सिद्ध महात्मा रहे हैं कुटिया के दौरे, वो देख के बता सके हैं कुछ लाज बन गया तो। लेकिन है घना मुड्डी आदमी, आओ तो आवे, नहीं को नहीं आवे। बोला, यार मैं राजा हूँ, मेरे कहने तो नहीं आओगे, किसके कहने तो होगा। अपने दूत भेजे हो, जाओ भाई संतरी मंत्री लेके आओ। तो बाबा अपना बैठा, तार जोड़ रखे सीधे। बोले, जी हम तो महाराज जी राजा साहब ने भेजे, हाँ आपने राजमहल में लेने आए। हाँ, वो किसा राजा उस खुद लीद में पड़ा है। मैं को नहीं आंदा कह दिए। वो उल्टा आए, बोले जी वो तो नुन्नू बोला।
बोले भाई कुकर आओ, वो बोला जी आप पे जाना पड़ेगा। वो राजा तो अपना काफिला लेके पहुंचा, तो दूर ते देने लगा, बड़े रुक जाइए भाई, एक तो तेरी शक्ल ऐसी है, तेरा बात में कोई मजा नहीं, अरे ये अपने मुकुट मकट दूर तार के आइए, मन ने कोई लेना देना कौन तेरे राज में मिलता है। तो राजा के मुकुट तारे बेचारा ने नंगे पाँव आया, उकड़ू बिठा लिया श्यामी, बोला हाँ बोल, बोला जी मर गया जी, लीद हो रहा सारा राजमहल, राज के करूँगा रोटी नहीं घास क्या। बोला ये तो तेरे लक्षण ऐसे हैं, लोगन लीद देगा, हर बरकत आशीर्वाद लीद का पाओगा, तो यही मिलेगा तने। बोला जी ये तो कुछ करो जी, तो फेंडा छुटाओ मेरा, मैं तो काली गऊ उतरी। बोला राज्य में एक भी आदमी सा नहीं बचना चाहिए जो तने गाल ना बके, जितनी निंदा होती जाओगी उतनी तेरी लीद खत्म होती जाएगी। यह भी अच्छा आशीर्वाद भाई। तो वो लागे लोगों ने तंग करना, रोज के अत्याचार उत्पीड़न और तूफान तैर दिया, गाड़ तो जब देंगे, और जैसे जैसे लोग उसकी निंदा करें लीद महल तक कम होती जाए। आखिरी में इतना क्रूर इतना गंदा शासक बन गया कि राजमहल का आगे एक डेयरी बच गई बस। सोचा यार ऐसा कौन बच गया जो मेरी निंदा नहीं करता, नहीं तो यह डेयरी भी खत्म हो जाए होनी थी। उन्होंने टोए बोला जी एक फलाने कुटिया है, उसमें बुढ़ा बुढ़ी रहे हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते आपके राज्य में। तो उसने अपना भेष बदला, पहले राजा महाराजा भेष भी बदला कर दे। हाँ गया फिर वो तो और जाके बोला जी रात ठिकाना चाहिए है। बोला बेटा बैठ जा, जिसे आम खावा जी तू खा ले। खिचड़ी बना रखी थी, खिचड़ी दे दी राजा थी। राजा खिचड़ी ने बोला तेरा राजा किसा है? बोले हमने के लेना राजा था, जिसा है भगवान उसको उम्र लाओ है, उसका राजपाट में तरक्की करे, बढ़िया है। बोला ना जी उसकी तो गंदा आदमी बताऊं, हो तो खूब निंदा हो रही, खूब निंदा उसकी, जग जग निंदा करे। बोले जो निंदा करे हैं वो अपना थोड़ा करे हैं, हमारा तो उम्र के उस पड़ाव पे बैठे निंदा करके के काम, हमने के लेना देना। हम तो उरे बैठ के ये आशीर्वाद देंगे भी हमारा राजा खुश रहे, सुखी रहे, बरकत हो उसके, प्रजा ने खुश रखे। तो बरकत के दी आंखें में टप टप आंसू आए। बोला जी कौन सी बरकत की बात कर रहे हो? पकड़ गया बात है। एक बरकत तो पहला आली मुश्किल तो समेटी है। वो बोले भाई वो यहाँ जो तने बरकत का आशीर्वाद देके गए थे। बोला जी इस तो पेंडा छुटा दो। बोला भाई जिसने भी मुंह तक गलत शब्द काटे ना कोई आदमी, उसने उसके परिणाम भोगने पड़े। अब यह है तो एक लोक कथा, लेकिन सच्चाई ये है, पहले निकाल दे, पहले तोलो और फिर बोलो। बिल्कुल अशोक भाई अपनी हर जबान से निकला हुआ हर शब्द आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और क्या करना जुबान से आदमी का करने वाले निकली हुई तलवार का गा भर जा, बोल का नहीं बोले, युद्ध हो जा। अगर द्रौपदी छोटी सी अगर दुर्योधन ने उसका मजाक नहीं बनाती है, एक बोल था, देख लो कितना बड़ा महाभारत हो गया, महाभारत करवा दी। तो यह बात सही है, जुबान संभाल के आपने बात करनी चाहिए। आदमी जैसे कई बार होता नहीं, भले आदमी बोलना तो 6 महीना में सीख जाएगा, लेकिन बोलना के है वो 100 साल में ना सीखे, है ना। देखो कई तो मरे जाए तो भी मरे जाए हूँ ना, बोलना ही ना सारी जिंदगी, मतलब वो नहीं हो एक काम। और आदमी जैसे ही आपने बताई लक्ष्मी ने भाई धरती पे जाने की जब कर ली भाई बड़ा अच्छा है ये है वो, लेकिन अच्छे भी हैं, इसी बात नहीं है। आप देखो हो, अरे ये किस्से कहानी भाई ये तो एक माध्यम है, अच्छा भी बताने का बुरा भी बताने का, लेकिन हम हर वक्त न्यू कहे जाना भाई सब के में अच्छा है क्योंकि धरती पर आदमी सारे टाल अला भी हैं भला भी हैं। और जब पुरानी बात छोड़ दे आज की ले ले, एक किस्सा याद आ गया। एक राजा के 75 ही औलाद हुई। अब 75 औलाद हुई तो राजा भी खुश है भाई, प्रजा भी खुश भाई, हमें शहजादा मिल गया, राजकुमार मिल गया, ये हो गया वो हो गया। अब को कह रहा जी संसार के बामणा ने जमा दो, को पाठ कामा ने जमा दो, को किम्मे कर रहा, को कह रहा जी सबके हार बांट दो, को किम्मे कह रहा किसी का जायदाद दे दो जी, फलानी कर दो।
तो वो सारे इकट्ठे कर रखे थे, बोला भाई खुशी का माहौल है, बताओ, सब कुछ कुछ बताने लाग रहे। तो एक आदमी उसका मंत्री था, वो बोला, बोला जी ऐसा है, बोला खुआ दो प्या दो सारी चीज है, बोला तड़के लोग भूल जाएंगे। बोले आप एक काम कर दो ना, क्या है गलत उतरे और माटी हुई माटी हुई। बोले आप एक काम करो, आपने जितनी ये कैदी है, एक भाई जो कैद खाना है 1 घंटा खातर जाए यूं खोल दो। हाँ। और तो देखो एक आदमी के परिवार जुड़ा हुआ है, सारे खुश मामा फूफी चाचा ताऊ, बोले कितनी खुशी आवेगी इस तबड़ के खुशी, मतलब पूरे परिवार के परिवार खुश हो जाएंगे। अब राजा सहमत हो गया उस चीज से, सहमत हो गया तो सोची भाई ये भी बात ठीक से। अब उन्हें तो एक दान करना था, एक खुशी मनानी थी, 15 अगस्त में भी कह दिए कि वो कम करया करे सजा माफ करो। उन्होंने सोची ले भाई 1 घंटा खातर खोल दे, वो छोटा गेट था जो खोल दिया। अब 1 घंटा में, अब ये देखो अच्छा और बुरा, अब उड़ा जितने कर दी थे मार ले काट ले लागी। अब वो भीड़ इतनी होगी, रो उससे पहले रो उससे पहले ओ उससे पहले ओ उससे पहले, किसी की नाड़ी ही फंसा उसकी टांग खींच ले, किसी का हाथ लेकर उसका हाथ खींच ले, वो किसी का कुर्ता खींच रहा है, मैं जाऊंगा। 1 घंटा हो गया, एक नहीं लिकड़िया। हाँ। एक नहीं लिकड़िया। अर्जा में तरतीब थे शांति थे, 1 घंटा जो लाइन में भी लिकड़ते शांति थे, हजारों रिया हो जाती। तो धरती पर आदमी सारे डाल गए, आदमी अपनी खुशी देख कर खुश नहीं है, दूसरे के सुख न देख के दुखी है। लेकिन अगर सच्चाई में अगर खुशी, आप अपने घर में कोई खुशी कर लो, एकला परिवार कर लो, वो इतनी खुशी नहीं देगी। किसी और परिवार में जाकर खुशी अगर साझा कर लो, उसका एक अलग फील है। इसलिए तो रोटी भी सामूहिक का था, सामूहिक खाई जाए। आप एकला रोटी खाओ हॉस्टल में ही भी, हाँ, 4 यार दोस्त हम आप बैठ के रोटी खाओ, फर्क नहीं है। ईब खान लाग जाओ 10 आदमी बैठ कर नू गए, इकट्ठे बैठ कर तो खाने का मजा ही नहीं रहा है। तो ये चीज सामूहिकता का आनंद अलग है। खुशी अकेले फील करोगे उसमें इतना मजा नहीं जितना सारा गेल है। तो ये किस्से कहानियां ये बहुत कुछ दे जा है। और अपना तो ऐसा समाज है अशोक भाई, पूरे तो रंग पे भी चुटकुले बना रहे हैं। हाँ, रंग पर खूब। तो एक बालक थोड़ा पक्का रंग का था, थोड़ा की गणाई था मेरे के साथ। हाँ ना, आप तो ठीक हो, वो तो मतलब कतिये ब्लैक एंड हाँ अड़बादी गणा। हाँ, अड़बादी। और एक अपने बाबू के लिए छेड़खानी करके ओबरम बढ़ गया, उसमें लाइट ही नहीं पुराने टाइम, और वो बाबू भी बढ़ गया, उसने दे जूत ले रहे बाहर लिकड़ा जी, हंसता लिकड़ा वो छोरा। बोला बाबू इसमें लाइट थी, तने नू कुकर बेरा पट्या कि उड़ मैं खड़िया नवला तेरा बाबू हूँ मैं, जड़ा जड़ा गड़ा दे रहा था ना उड़ा जूत और जूत लागते तू न्यून गया यार, ना सही बात है। रंग की बात, अब काला भी बात चलेगी। अब देखो मेरा भी रंग ईसाई है, कई वो मजाक कर ले है, अब घर मजाक कर ले। मैं मेरी माँ तो ही बोल रही, माँ टीवी देख लो, बोली देख ले पर चलाइए ना, बोली देख ले पर चलाइए ना। मारी मतलब मैं गोद लिया था कि तू कत्ते प्यार से बात नहीं करती, सारे दिन मेरे तो इतनी नफरत करे, मारा पीटे, गोद लिया था। बोले गोद लेती को सूत्रा सा न लेती। तुझे पावर तो घर के भी करडी दो दे हैं। अब जूत मार दिए, अब वो शक्ल पर बात चलेगी। तो एक दिन कही पिताजी मैं लव मैरिज करूँगा। बोले बाबू भी देखो जूत मार दे जो करे न्यू जूत सा मार दे हैं, एक न कही बोले पिताजी मैं लव मैरिज करूँगा। बोले बेटे तो लव मैरिज करिए, तेरी शक्ल ने देख कर भी यारी भी नाट जाएंगे। तो रंग पर भी हो जा है ये बात। एक आदमी अशोक भाई साइकिल पर जाओ मोड़ लिए, पहले मोड़ नहीं और बालक अड़बादी तो थे, नूले यो मारा जाओगा, यो मारा जाओगा। उन्होंने अपने सिर पे दे लिया, नूले बताओ कौन सा बड़का करड़े हुआ करते, मोड़ डाले रहिए बराता बसा कर लटकने, फूल तोड़ने, ब्याह नहीं हुआ करते ना, तो घर क्या ना धमकी सी भी दे दिया करते। बोले बाबू मेरा ब्याह कर दे, नहीं तो मैं सेरा बांध के रेल तड़ा कट जाऊंगा। बोले भाई
चौकस बांधी है जो शेरा सर के हाथ दौड़ आ गया नो समझे बाती मर गया। आगम तो सिर्फ बंदा रहेगा तो नू तो जे बेटे को कट रहा है। तो ये करने काम है। और बड़का का तो ऐसा ही है। अच्छा ये मोड़ तो याद आ गया, पुराना चुटकुला याद आ गया। वो थाना वाला नहीं था है, थाने में एक मोड़ बांध कर वो दारू पी का ब्याह हुआ नहीं, ब्याह ना हुआ तो अब उसका भी वो था अपने रांडा मांडा, ब्याह हो नहीं रहा, मोड़ लिया या रोज गूट मार की शो का मोड़ बांध का बैठ जा गड़ गुड़ दे कर न्यूमा और वो मार पीट का देख मेरे बेवड़ा है काट दे। वो कई दिन हो गए काचा मोड़ ले रहा, सांझ नहीं का दुआ जानते भीतर अपने बिठा दे करवाई किसे हो गाल में बैठ जा। अब लोग तंग आ गो थाने में दे दिया। अब थाने में दे दिया, थाने ने उसे सूत्रे गाटे, सारी रात सूत्रा समारिया। अब क्यों 8-9 बजे पछे तो फिर थाना वाले भी सौखी मौजा है। तो रात ने सूत्रा समारिया। अब सूत्रा समारिया तो तड़का ही बढ़िया वो तो प्या का चा बोले बाज ले। और वो जैसे ही लिकड़िया उसमें हालात में थे, ओ बोले सुन 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 रे ना यू अपना यू मोड़ भी ठा ले जा। बोले जी तो जीत खुले आकर उड़े रहा आकर। तो तो मोड़ा में पीछे भी हो जाए। हमारे पड़ोस में तारिश्ते में तो भाई ला क्या करता वो थोड़ा एक तो लेट भी आया गया, थोड़ा शक्ल सूरत भी बेचारे परमात्मा नहीं सीधे रह गई, तो दर दर बेटा को बेटा कर देना तो मजाक कराया कर दे। नवले रे इसका ये लट्टू है ना कह तो ब्याह में चसे थे कई उम्र बोले उस दिन चसेंगे मोड़ पर लट्टू से आया कर दे लट्टू तो तेरे में दिया कर दे। बोले इसके लट्टू कहे तो उस दिन चसे थे कई उम्र उस दिन चसने पड़े। तो करने मजाक हो जाए है। और मजाक की बात से बालक भी जैसे अपना हरियाणा बालक भी बड़े गजब की हो जाए हैं। अब एक बड़का तो पूछ लिया, अब आ रहा था वो प्रिंसिपल बढ़ गया क्लास में। अब पहले तो प्रिंसिपल चाणचक एंट्री मारा करता, सवाल लिखो फलानी करो, बालक बोट रहा करते। एक ने डीओ का बड़ा खूब है, डीओ का खूब, डीओ का बड़का के मास्टर गणा होया करता। और डीओ से एक बात और याद आ गई। अब डीओ आ रहा, अब तो और डीओ आने तो पहले इन्फॉर्मेशन होगी एक भाई डीओ साहब आवेंगे। अब एक मास्टर ने अपना बालक भाई ने सवाल सूल तैयार करवा के कति ने चकाचक बिठा रखे और उनको डर करट हुआ तो दिया कि देखो गड़बड़ ना कर दे। हाँ तो डीओ जैसे आया फिर चाय पानी हुई और क्लास में बढ़िया चलो जी। वो क्लास में बढ़ते ही डर तो डीओ का बड़का गणा मास्टर को आकर तो डीओ ने सवाल पूछ लिया, बोले बच्चों एक बात बताओ, जैसे ही शिमला में बर्फ पड़ती है हाँ हरियाणा में ठंड क्यों बढ़ती है? अब एक न्योकती रट्टे रटाया बैठा और मास्टर के देख कर बोलिया, भैया जी जो को सवाल तो आपने पूछा और पिंडी मास्टर जी की का लाग रही। ऐसे ही शिमला की ठंड का असर हरियाणा में पड़े। कंप्यूटर हो जाए बालक सारा डाल गया है। पहले गांव में बुजुर्ग मर जाया करते, छुट्टी होया करती स्कूल की और कर दिया करते तो बालक ने निगासी रखा करते यू छुट्टी बैठी हमारी छुट्टी बैठी। जिस तरह ये ऑटो वाले हैं ना ये नो कौन कहे सवारी हैं 20 रुपये रहे 20 रुपये ऑटो वाला का करोड़ा का। तो ये चीज होती है। और ज्यादातर मतलब ये क्या नाम लिया अगर हरियाणा का तो गजब का काम हुआ। एक सेठ जी खजूर पे चढ़ गया, खजूर पे चढ़ गया। अब वो चढ़ते गया, अब उतरना मुश्किल, खजूर भी तोड़ लिए वो भी कांडे। अब उतरते उतरते वो देखे एक बार नीचे देखे कि वो ऊपर भाई सूत नहीं आवे। बोले हे महाराज हे भगवान बस एक बार नीचे तार दे 101 का प्रसाद बन हुआ। अब वो थोड़ी आँख उखसी मीच कर राम राम करता है आया, वो आधा का नीचा लिया फिर लखाया ऊपर फिर नीचे। बोले ऐसा है एक बार नीचे तार दे क्या मन कहा था कति बांडू। वो थोड़ा और नीचा आया फिर देखा ले भाई 20% रह गया।
फिर बोले ऐसा है तू बस एक में नीचे 21 का बांट 21 का तो बांटे दो। वो 3-4 फुट रह लिया आकर बोले ले 5 का तो बांटूंगा, 5 का कितने नहीं गया। और वो 2 फुट रहता है हाथ छोड़ दिए, अब बोले गिर दिए 1 रुपये तभी गया। तो हरियाणा का भी कमाल हो जाए, बोले गिर दिया था तो गिर दिया 1 रुपये तभी गया, कमाल हो जाए हरियाणा। और सुनो हरियाणा का तो आदमी बालक नेता सबके में कमाल किए हुए। एक हमारा हरियाणा का पुराना नेता था, वो जापान की दौरा लाग गया। अच्छा, दौरा लाग गया तो ये देख रहे तो उड़ा का भी एक नेता था। अब वो का को सांसद तो ले गया उसने पड़िया में, और वहाँ घुमान ले गया, बड़ा आनंद लग्जरी खाना, और एक लग्जरी होटल बड़ा चुकरता शीशे शीशे नु शीश महल। अब साथ में नदी बहन लाग रही बढ़िया। हाँ तो टॉप फ्लोर पे ले गया महाराणा ने, बोला देखो उस सामने वो ब्रिज दिख रहा है, हाँ, बस उसी के 25% से ये होटल बना है, देखो कितने ठाठ है ये। बोले गजब है भाई। तो उसका फिर एक दिन लाग गया नून अमेरिका का इनका दौरा। फिर उड़े देखा तो देखा एक और ले गया उसने वहाँ का सांसद को, तो उसने भी देखा बढ़िया पहाड़िया में एकांत में शांत बढ़िया होटल बना रखा है, लग्जरी लाइफ है। वो ले गया उसने, बोला देख रहे हो देखो ये खूबसूरत नदी बह रही है, और देखो ये खूबसूरत ब्रिज बना रखा है, ये अपना ही अंडर आवा था। बोला बस ये इसके 35% से अपना होटल बन गया है, तो कितने मजे हैं, ये है वो है। वो साल भर पाछे उन दोनों ने नौंदा दे लिया, पूरा आना हो गया, और आना हो गया। अब किसी कंपनी और भाई को प्रोजेक्ट के थ्रू वो बुला लिए, अब उनका इंडिया दौरा हो गया। तो अपना हरियाणा वाला लिया आया, ले गया अपना नून शिमला का न, फिर बोले ये देखो ले गया अपना टॉप फ्लोर पर होटल, और उन तभी बड़ा 20 गुना लग्जरी और न्यू कमाल, और अपना तो हरियाली इतनी बढ़िया, नदी झरने सुतरा दिखे पहाड़। टॉप फ्लोर पे ले जाकर बोले ये देखो सामने ये जो ब्रिज बन रहा है। तो वो दोनों देख बोले हमें तो कोई ब्रिज दिखाई नहीं दे रहा। बोले बस उसी के 100% से ये बन गया। तो अपने तो नेता ही बड़े अपने इतना बजट आओ है नहरा की सफाई का और सीवरेज की सफाई का, वो कड़े चला जाए किसी ने बोल बेरा। सीवरेज की सफाई हो करे जो करीब यू चमासा लगेगा। हाँ। चमासा लगने की न्यू आ गई ना कि भाई 7 तारीख तक बारिश शुरू है, बढ़िया मानसून शुरू है। 1 तारीख ने सीवरेज की सफाई होने लग गई। पूरा क्लीन कर दो भाई, उसको क्लीन करेंगे। हाँ। और फिर वो नाला का सारा रहेगा, इतना 10 दिन में सफाई होगी और सारा काट गऊ नाला पे, और 7 तारीख ने इतने फिर बारिश आ जाओ उठावे बजट में साफ हो गया उल्टा ही नाला में। और देख देश का दुर्भाग्य है, मिसाइल बना ली, टेक्नोलॉजी बना ली, उपग्रह बना लिए, ब्रन किक्के बना लिया, इन पे ऐसी मशीन नहीं बनाएगी जो सीवरेज में घुस के उन्हें साफ कर दे। आज भी हजारों लोग मर जाए। रोहतक में देख लो कितना बाबू बेटे, 2 बेटे, बाबू एक चले गए। बिना 20 दिन में कोई ना कोई खबर आती रहे। तो इस तरह की चीजें हैं। और जी किस्से कहानियाँ बात चल रही है, एक किस्सा और याद आ गया, सुना दो भाई। एक आजकल तो यूं भी काम हो गया, जैसे ये करंट की ये बात आपने बता दी, पर लोगों का तो जी दिमाग आजकल भी सा हो गया। एक राजा ने पुल बना दिया नदी पे, बहुत आदमी आया जाया करते, तो राजा ने पुल बनाया तो अपने मंत्री संतरी खड़े कर दिए पंचायत। अगर जो भी इस पर सुबह शाम आवा जावेगा ने वो 5 जूत मारो, जूत लगेंगे हैं, जूत मारो एक। अब साथ में शिकायत पेटी भी डाल दी। हाँ। रख दी उड़ा कि भाई किसी ने कोई कंप्लेंट हो शिकायत तो भाई इसमें डाल दो भाई। तो जी उड़ा दुनिया आवाज आवे, साल भर हो गया एक मानस की शिकायत नहीं आवे। साल भर पाछे एक आदमी ने कंप्लेंट डाली, राजा भी खुश, मंत्री कोई तो है, कोई तो आया भाई, साल भर हो गया भाई, इसका मतलब काम ठीक चल रहा है। अब उन दरबार में बोला भाई पढ़ो, मंत्री ने पढ़ी, बोलिया भाई की शिकायत है, तो उसमें लिख रखा बोलिया जी सा है, तड़के काम धंधा आवा जावा, हाँ भीड़ लाग जाए, हड़ा जाम लाग जाए, हमारी नाले करती साइकिल भी लेट हो जावा, हाँ ये जो जूत मारनी है नहीं है 5-10 आदमी और बढ़ाओ। तो
ताकि फटाफट निपट जावा। मन सही सी बोली आजकल तो के रही वे मानस के है तो यह एक कथा है छोटी सी, चलते सुनाऊं, लेकिन है बड़ी अच्छी। स्वागत है। एक नदी किनारे एक आश्रम था और वो आबर का कोई संत बन गया था। सारा दिन हंसे हंसे, उसका कोई प्रवचन नहीं, कोई आजा बाबा हंस, हाँ बस हंसे जा। तो उसका आश्रम हंसी का आश्रम था, ठाके ही ठाके पूरे दिन। वहाँ मतलब उदासी नाम की कोई चीज नहीं थी। बहुत बढ़िया। तो बाबा बूढ़ा हो रहा था काफी, तो वो बोले जी बाबा आप तो जान वाले हो, तो आशा इस बात पे लो दो काम करिए। एक तो मेरी मौत होने के बाद सारे हंसियो, और दूसरा मन ने बिना नुआए दुआए ना ईसा का ईसा आग बाढ़ के उसमें फेंक दियो। बोले ठीक है जी महाराज जी आप कह रहे तो। और अगले ही पल बाबा चला गया, सांस छोड़ गया। अब मानव का स्वभाव ऐसा है सक भाई, मौत पे और जिससे अटैचमेंट हो वो जो किमे कह के जा रहे हो आशा कौन जा, आशा कौन जा, बिल्कुल। तो एकदम वीराना छा गया उसका। भैया के बनी यार। लेकिन दूसरी जो शर्त थी वो पूरी की जा सकती थी, भाई हंसी तो कौन नहीं आवे। हाँ भाई अपने जो बताई थी भाई आग में, हाँ आग में, तो वो फेंका आग में और 2 मिनट में तो चिता में तो रॉकेट निकलने लग रही, बम बजने लग रहे, मतलब एक उत्सव का माहौल हो गया। उत्सव बन गया। उसने बेरा था आगत का, वो अपने शरीर पर पटाखे बांध रहा था पहला ही। हाँ सब कुछ अपने सब फिक्स कर रहा था भाई ये होंगे उदास और उदास नहीं रहना इन जिंदगी में। तो हंसी है ना 1000 रोगों की एक दवाई है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितने ऐसे लोगों से मिल लिया जो बीमार हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि अंकल जी सच्ची बताओ खुल के हंसे कितने कई दिन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। पता चलता है वो परिवार में कोई ऐसी कलह थी, ऐसा तनाव था जिस वजह से वो हंस नहीं पाए और बीमार हो गए। इसलिए मैं तो किसी मिलने जाऊँ तो चुटकुले ही सुनाया करूँ। और ये आपने सच्चाई बताई, एक बिल्कुल असली किस्सा है। एक कवि मित्र थे हमारे, बहुत बुजुर्ग है वो, रोज तक आ रहे थे, उनका फोन आया था कि भाई मैं इसी बहादुरगढ़ डाले ना, अच्छा दिल्ली से थे वो, तो वो आ रहे थे रोज तक। तो मैं उनके पास गया, एक घर में थे वो, तो मैं घर आ गया तो जैसे ही देखा एक बेड पे था एक बीमार आदमी। उस परिवार ने उस आदमी को, हास्य कवि को, स्पेशल अकेले को, वो शांति से बैठा एक चेयर पे और वो बेड पे सारा, मतलब वो पूरे दिन से उसको ऐसी बातें बता रहा है, उसको हंसाने खातिर बुला रखा है, हंसा रहा है। ये सच्चाई है, हंसी दवाई है भाई, एक थेरेपी है। इकट्ठे बैठ के जो परिवार हंसता हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो परिवार किसी भी दुख का सामना हंसी कर सकता है। और ये तो समय समय की बात होती है। समय भाई अच्छा भी है, समय बुरा भी है, लेकिन जो सोच समझ कर चला है उसका। अब जैसे एक बात याद आ गई, एक घराड़ा अपनी घराड़ी लेने चलिया गया। अब लेने चलिया गया तो जैसे ही वो अपना बांध जोड़ कर चाली, रास्ता में आते आते प्यास लगी। अब वो जैसे ही प्यास लगी तो वो कुआं पे अपना सोच ले भाई बाल्टी काट लो। तो आदमी बाल्टी काट लग गया और उस बहू का बेरा ना के जी माई वो का धक्का मारा, मैं पड़ गया, कुआं में पड़ गया और वो अपना उल्टी हो ली। घर आ गई, घर आ जाकर बोले आए तो जाली थी क्यों करके, बोला बेरा ना वो रास्ता में बेरा ना बोलिया मैं एक बाथरूम करका हूँ भलानी, मतलब एक वो करका हूँ, छोड़ गया मन तो 2 घंटे बाद देखी, 3 घंटे बाद देखी भी खिंच जाऊँ घराड़ा ही छोड़ गया मन तो कहाँ होली। अब वो रुक के रख के है मारे, ये तो भारी का टाइम था, आदमी तो कितने राग लिए किसान किसून थे और भाई अपना हाली पाली थे, उन आवाज से सुनियो कुआं में तो काट लिया। आदमी कुछ नहीं बोलिया, चुपचाप घर जाया। 10 दिन पाछा फिर लेने चलिया गया। अब वो ना तो अपना परिवार में उस आदमी ने कुछ बताई, ना ससुराल में कुछ बताई, और उन्हें चुपचाप बोलिया रहा तू न्यू आउट हो गया, फलानी हो गया, मतलब तू कहाँ गुम हो गया था, ये वो 4 बात तो सुनानी थी। बोला जी बस वो दिमाग हो गया, दिमाग मेरे तो चौंध लाग गई थी, और चौंध में तो उल्टा सीधा हो गया। मैंने तो बेरा एक कोने में कि तो जान लाग रहा हूँ, ये वो दोपहरी का टाइम था तैसे लाग रही थी। तो जैसे तैसे करके वह भेज दी।
अब वह घराड़ी भी चक्कर में देख मानस तुम ना तो मारने खातर ही हुआ मैं दिखाया था। अरे यो बोल नहीं रहे या जी गया लिया आया सारी चीज मानस भी हंसू हंसू। अब लुगाई भी चंता मर फिर उसने भी हंसू हंसू रहना पड़े। बालक होगी मानस जकरा छेड़क दे लुगाई जकरा छेड़क दे बालक शैडी हो गए। हाँ बालका के बालक हो गए। हाँ तो कदे कोई जकरा नहीं ठीक परिवार चल रहा तो न्यू एक दिन चूल्हा दोरे बैठा रोटी खान लग रहा बहू रोटी बनाने लग रही छोरे बहू। हाँ तो हमने देखा चूल्हा तो बार वाई है भीतर जब आंगन में आकर खास कर अपना हम भी बालक थे जब चूल्हा पे खाया करते तो चूल्हा दोरे बैठ कर खाया करते डाइनिंग रूम लग। हाँ चूल्हा दोरे बैठ कर खाने का स्वाद नहीं आ रहा तो चूल्हा दोरे बैठा बैठा बहू बनावे और वो खावे तो उस पर एकदम ते घाम आ गया धूप आ गई। हाँ तो किसी आड़ा है हमको तो बारह किसी आड़ा है हमको नीचे थे तो जो उसकी बहू थी वो ऊपर खड़ी और वह देखा कि इस पर घाम आ रहा रोटी खावा तो उसने अपने दोनों हाथ डालिए। अब वो एकदम तो जो मुंह पे चौंधा लगा था वो बंद हो गया। अब उसने देखा कि भाई धूप आ रही थी एकदम मतलब की रहे वो लखाया चौबारा में तो उसकी वो हाथ डारी और वो लड़का उसने देखकर वो मुस्कुराया। अब वो मुस्कुराहट सी वो एकदम नज़र सी हुई बहू रोटी बनावे थी वह शामी बैठी थी और ऊपर एक नज़र सी देखकर वो हंसा बहू गलत शक हो गया। न बोली इतने दिन हो गए रोटी खान लग रहा मेरा के दरिया डका देख लिया इसने यू हंसा क्यों कर। तो वो उससे तो कुछ बोली को ना साँझ ने उसका वो छोरा आया तो छोरा तो बाबू बोली बोले ऐसा है इतने दिन हो गए रोटी खानदान ने तेरा बाबू ने आज तो ही बोलिया आशा नहीं यू इस हिसाब आज मैंने देख कर यू आशा क्यों अरे इस चीज का जवाब काटे। छोरा ने बाबू ती पूछी बोलिया के बात बाबू नूर न्यू तेरी बहू नूर न्यू कह रही थी फलाना है दकड़ा है बोलिया कुछ बात को नहीं वो तो कुछ उन्होंने अपना टाल दी। फिर छोरा बोलिया जी कुछ बात को नहीं बात हूँ बे मतलब कि क्यों खाम खाई बोलिया ना 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 आशा क्यों कर मरा ऐसा के देख लिया के करया मनास्ती मेरी गलती के है वो आशा क्यों भैया कह तो असली बात लिया देना तो मैं अपना गोली खा मरूंगी। कौन अटकी। अब वो छोरा ने भी बोलिया क्यों मरा घर जुड़वा बाबू तो बात बता दे के रोला है तो मजबूरी में उस आदमी ने बात छोरा तो बता दी। अगर नूर न्यू जवानी में तेरी माँ का मेरा जो ब्याह हो यार नूर घेर दिया था मैं तो कुआं में मार दिया था बच गया फिर मैं चुपचाप लिया आया और आज बोलिया हाथ डारी थी जब घाम आ गए धूप में मरोटी खाऊं था जाए तो मेरा थोड़ी हंसी छूट गई के टाइम थे यार देख के टाइम है आज ये हाथा छा कर रही है। यह बात उसे सासू ने सुन ली वह नजर के ऊपर मिलावे वो अपना हुआ पहले गोली खागी उजड़ क्या कर रहे वो सासू ने गोली खाई बहू ने नहीं सोची अगी तो तेरे पे इल्जाम आ गया खागी सासू तेरी खागी तेरे रहते सासू खागी तेरे पे गलत इल्जाम आओगा लोग बाग के कहेंगे वो भी तरपासी खागी छोरे ने सोची या तो सच्ची गलत था सारे मर गए तो ये कहा रहे कि भाई समय समय की बात है समय समय का फेर और जरा संभल कर ना चला फिर हो जावे से देर। चलो एक चलते चलते एक कहानी तो शेर की मैं सुनाऊंगा अरे एक आप सुनाइयो। डर है ना कसूती चीज हो है भाई बिल्कुल डर जिसका हो ना उसे वो बोल नहीं सकता। तो एक दिन अकबर और बीरबल इकट्ठे बैठे तो बोले अरे बीरबल इसी भी कोई युक्ति है भाई कि खूब खुआऊं और वजन नहीं बढ़े। अच्छा ऐसा के भाई बोला राजा साहब बहुत ही नॉर्मल सी बात है छोटा है क्वेश्चन है आप मेरे तो अच्छे क्वेश्चन पूछा करो इतना नहीं बात मत करो उन्हें नंबर बनाने का मौका मिल रहा है। बोला नहीं यार बता मैं छक्के खुआऊं और वजन नहीं बढ़ा इसी कोई युक्ति हो सके है। बोला जी बहुत ही आसान है। बोला अगर जय गलत पा गया तो बोला आपका जूत मेरा सिर बस। तो बोला जी बकरी
देखिए बोला जी यार बकरी रही आप खुआओ इसकी जो इसका वजन बढ़ जाता तो नहीं कितना खुआओ। ठीक है बोला भाई। तो राजा भेजा अपने अस्तबल से बढ़िया बढ़िया चीज बकरी खातर। बकरी खावे और उतने टोकरे गोबर के बाहर आ जा गेले 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 राजा भी सोचे यार ये इतना खाओ इतना मिंगण करे की शुद्ध हो रहा है। बोला जी एक महीने बाद में बतलावांगे आप भिजवाते रहो। बढ़ाओ इसका वजन भिजवाते रहा एक महीना पाछे बकरी ले आए वजन करया 2-4 किलो कम हो रहा घना खवाए। बोला ऐसा की कर रखा है। वो राजा हाथ पकड़ के लेगा बकरी ऐसा शेर बांध रखा खा लो भाई। वो बेचारी खावे और ड्रमा उन्हें काट दे तो ड्रमा आदमी का ही हाल है। बिल्कुल कितना है खा ले एक चलता तो इसी हो ना भाई शामी शेर दिख। अब शेर का तो ऐसा है राजाओं है शेर तो एक शेर को एक जरा चलती बात याद आ गई। एक किसी शिकारी ने जाड़ा बिछा रखा था खड्डा खोद रखा और उड़ा झाड़ बजड़े से गिर गए खड्डा बना रखा भाई कि मैं फंसाएगा। तो शिकार अपने टोता टोता है शेर अपना उस खड्डा में जा पड़ा। मैं पड़ गया हमारा रुक के वो शेर आगे किसकी बसाव है। तो एक बंदर ने देख लिया शेर बंदर ने देख लिया तो बंदर एकदम तन्यो खुश। हाँ भैया ना आज फंसा तो मैं बहुत जनौर खाए हैं त्री खाल पाड़ेंगे लोग हैं तेरे दाताएं तबीज बनावेंगे आज फंसा है तू तेरे पुंजड़ पर लालटेन टंगेगी और कदे न्यून कूदे और तो कहने लग रहा सुतरी सुनावे और वो उछल कूद करते करते एकदम बंदर खड्डा में जा पड़े। उस समय और पढ़ते नहीं बोला माँ की जी माफी मांगना आया हूँ। तो ये मानस भी हो एकदम गति रंग बदल। इसे तो अपने समाज में भरे पड़े हैं खूब हैं खूब भरे पड़े हैं। नो बैठ दिए कोई बड़ा आदमी हो बोला जी ले कटाके काट दूं। हाँ कटाके खूब सारा डाल के आदमी वैसे भाई कति जी सा आ गया देख और बैठने तो पहले आप अनु बतलावा देख के सुनावांगे। और ये तो मतलब बात लकड़ती को पुरानी को नई और ये चीजें देखो ये प्यार प्रेम है दर्शकों। हाँ प्यार प्रेम है भाई 2-4 लोगों को भेज दिया करो किसी की बीमारी कट जाएगी कोई सीख जाएगा कोई हंस लेगा। सच्ची सेवा है अगर आप किसी ने हंसा दो तो। बिल्कुल मिलते रहेंगे। राम राम शुक्रिया नमस्कार।